नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गर्भवती के बारे में। गर्भावस्था के अंतिम चरण यानी 9वें महीने में गर्भवती और शिशु की देखभाल, उसके खान पान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी का 9वां महीना आपके लिए उत्साह और खुशियों से भरा होता है और आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी आने वाली नन्ही सी जान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। यह महीना प्रेगनेंसी का आखिरी महीना होता है। आपके पिछले गर्भ में 8 महीनों में पल रहा शिशु इस महीने जन्म लेता है और आप माँ बनने का सुख प्राप्त करती हैं। अपने गर्भ में शिशु को पाल रहे उस जन्म देने के लिए दुनिया के तमाम खुशियाँ हासिल करने जैसा होता है। प्रेगनेंसी का यह महीना आपके लिए खूबसूरत एहसासों से भरा होता है। इस दौरान आपको अपने दैनिक जीवन और खान पान पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि आपका शिशु गर्भ में पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपका किसी भी प्रकार से नुकसानदायक चीज़ों का सेवन करना आपके साथ आपके शिशु को भी खतरनाक हो सकता है, साथ ही आपके शिशु के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अपने पिछले 8 महीनों में अपने बहुत ही सावधानी से अपने शिशु की खूबसूरती से अपने शिशु की देखभाल की और प्रेगनेंसी के इस महीने में यानी 9वें महीने में इस दौरान भी आपको अपने खान पान, डेली रूटीन और दूसरी चीज़ों पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से संबंधित ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप खुद के साथ साथ अपने शिशु को स्वस्थ एवं सभी परेशानियों से दूर रखने में कामयाब हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में किन चीज़ों का सेवन करें और किन चीज़ों का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इस महीने के आखिरी तक वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर उनका जन्म होता है। यह पूरा महीना यानी कि 33 से 36वें सप्ताह के दौरान आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। हम आपको उन सभी खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 33 से 36वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु का दिमाग काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। इसलिए इस दौरान आपको अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा फोलिक एसिड से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ये आपके शिशु के दिमाग और रीढ़ की हड्डियों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलिक एसिड की पूर्ति करने के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को अपने डेली डाइट में शामिल कर सकती हैं। आयरन आपके साथ साथ आपके शिशु को स्वस्थ और पौष्टिक से भरपूर रखने में मदद करता है। आयरन की पूर्ति करने के लिए आप खजूर, सेब, पालक, चिकन और दूसरी उन सभी चीज़ों का अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं जिसमें आयरन मौजूद होता है। आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए आप नींबू, टमाटर, संतरा आदि का सेवन कर सकती हैं। किसी भी चीज़ से एलर्जी होने की स्थिति में उसका सेवन करने से पहले आप डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। कैल्शियम कैल्शियम से भरपूर भोजन का सेवन करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके शिशु के शरीर को मजबूत बनाने में बहुत ही सहायक होता है। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। फाइबर से भरपूर चीज़ों को अपने खान पान में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये गैस और कब्ज की समस्या को दूर रखता है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ओट्स, दाल, साबुत अनाज में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको इसका सेवन जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गया कि आप प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में क्या खाएं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस समय आप क्या ना खाएं जिससे आपको या आपके होने वाले बेबी को नुकसान पहुंचे। जैसे आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अपने खान पान पर ध्यान देती हैं, वैसे ही आपको इस दौरान ना खाने वाली चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपको दूर रहना यानी परहेज करना चाहिए। इनका सेवन आपके साथ साथ आपके शिशु के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कैफ़ीन से दूर रहें, फास्ट फूड से दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, आधा पका हुआ मांस ना खाएं, समुद्री भोजन का सेवन ना करें, सिगरेट और शराब का सेवन ना करें, तंबाकू या दूसरी नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, ज़्यादा तेल या मसालेदार चीज़ों का सेवन भी ना करें। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होने पर डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए।
प्रेगनेंसी के 9वें महीने में दोस्तों आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कुछ चीज़ों को लेकर सावधान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समय आपके शिशु दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान आपको खुश रहना चाहिए, अच्छी संगीत सुनना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? भारी सामान ना उठाएँ, खुद को तनाव से दूर रखें, इस समय आनंद उठाएँ, अपने परिवार वालों के साथ रहें, लंबे समय तक बैठे नहीं ना खड़े होने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है, कम से कम काम करें, संभव हो तो काम करने से बचें। दोस्तों, जो महिलाएं पहली बार गर्भधान की हैं, उनको 9वें महीने में या अपने शारीरिक परिवर्तन के बारे में अज्ञानता होती है। ऐसे समय में आप तनावमुक्त रहें, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि यह सच है कि इस दौरान हार्मोन्स के संतुलन में बदलाव होता है। आपके मूड में अचानक परिवर्तन आता है, जो आपको भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं प्रभावित करता है। इसके कारण आपके बर्ताव में भी बदलाव आते हैं, जिसके कारण आपको छोटी-छोटी बातों पर हँसी भी आ सकती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं बातों पर गुस्सा भी आ सकता है और आप दुखी हो सकते हैं। और खुद के व्यवहार को देखकर आप चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सब मात्र प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर होने वाले बदलाव के लक्षण हैं, जो कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। इन सब का कारण आपके शरीर में हार्मोन्स असंतुलन का है। आपको इससे ज़रा भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके शारीरिक में होने वाले बदलाव के बारे में हम बात करेंगे। योनि से अधिक मात्रा में स्राव होना, अपने स्तनों का साइज बढ़ जाना, स्तनों से कोलोस्ट्रम का रिसाव होना, इस दौरान आपका ओलिव क्षेत्र खुलने लगता है, आपको उठने और बैठने में परेशानी हो सकती है, वेस्टर्न हिंग संकुचन बार-बार आता-जाता रहता है। इस समय आप पहले से ज़्यादा असहज महसूस करती हैं। इस दौरान आपका वज़न बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको थकान और साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। शिशु का वज़न और गर्भावस्था का आकार बढ़ने के कारण नितंब पर प्रेशर पड़ सकता है, जिसके कारण आपके पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। इन सब के अलावा आप दूसरे बदलाव के लक्षणों को भी महसूस कर सकती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके शरीर में ये सभी होने वाले बदलाव मात्र प्रेगनेंसी के कारण ही हैं, जो हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती हैं। इन समस्याओं में कोई भी लक्षण दिखने पर आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलकर उन्हें इस बारे में बताएं। वे आपकी परेशानी को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अगले वीडियो में दोबारा से फिर मिलेंगे दोस्तों। अभी के लिए नमस्कार।